लगा दिया है मैंने और दही फेंट के डाल दिया है। बस ये उबाले आएंगे, पकोड़े बने पड़े हैं। बस देखो, टाइम वेस्ट ना करके मैंने टाइम यूटिलाइज़ कर लिया, पर पता नहीं क्या हो रहा है। किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता मेरे से। मैं जैसे ही किचन में आके खड़ी होती हूँ, अभी मैं सुबह से कपड़े प्रेस कर रही हूँ, खड़े होके कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बट मैं जैसे ही किचन में आती हूँ, मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जबकि मैं लंगड़ी टांग पे खड़ी हूँ, एक टांग ऊपर करके खड़ी हूँ। और यही लंगड़ी टांग के चक्कर में आज मेरा पैर बच गया। तेल पलट रही थी उसमें और यहाँ रखा हुआ था उसको, यहाँ, और एकदम से कड़छी से ना बाहर को पलट गया। ये तो मैं एकदम से यूँ हो गई, तो उस पैर से हुई थी। ये पैर ऊपर था ना, ये नीचे रखा ऐसे और नीचे उतरी उल्टे पैर से, मेरे अंगूठे के ऊपर गरम गरम तेल गिर गया और बच गया। मतलब बिल्कुल माइनर सा बच गया। मैं फटाफट से टॉवल पड़ा है ना, किचन टॉवल, वो गीला किया और पैर के ऊपर रख दिया, बच गया मेरा पैर आज। पर मेरे पता नहीं क्यों कमर में क्यों दर्द होता है, मुझे समझ नहीं आता कि किचन में आते ही दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार, ये माइक चला देते हैं आजकल, कोई बात नहीं, लेकिन उनका काम है। मैं आती हूँ बाद में। कड़ी तो बन गई है यम्मी सी, बहुत टेस्टी लग रही है। बहुत दिनों बाद बनाओ ना कोई चीज़ तो बहुत स्वाद लगती है। तो अब दे रही हूँ मैं छौंक राई। गैस स्लो कर रखी है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है ना। चलो सब डालते हैं। लीजिए जी, बन गई ढाबे वाली कढ़ी। थोड़ा सा टेस्ट करें। गरम है। कभी कभी ना अपने हाथ की चीज़ें इतनी स्वाद लग जाती है ना, और मेरा मन कर रहा है कि अब मैं खा लूँ, बस पराठे बनाऊँ, पराठे के साथ ही खा लूँ। चलिए अब इस पर ढक्कन देते हैं। और ढक्कन तो, अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए इसको तो मैं बंद करती हूँ। और मैंने ना साथ साथ ना सैंडविच की भी तैयारी कर ली है। इसमें है प्याज और शिमला मिर्च, मेयोनीज़ और केचप, बस ये चीज़ें डालेंगे, और नमक काली मिर्च। चलिए इसको भी तैयार कर लेती हूँ। अब मिला है मुझे अपना कमरा 3 घंटे बाद। क्लीन अप कराना है, फेशियल कराना है, वैक्सिंग करानी है, थ्रेडिंग करानी है, सब करा करू के तब तक मैंने नाश्ता बना लिया, सब्जी भी बना ली, और अब गीज़र ऑन करके ये कपड़े वगैरह संभाल दिए। बस ये गीले कपड़े रह गए। अब नहा के आऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद तब फिर और कपड़े प्रेस करूँगी। अभी मैंने समझो ऊपर के जितने कपड़े थे ना, ये जो ऊपर तक लोड हो रहा था, वो थोड़े खाली कर दिया। अब बस मैंने भी नाश्ता कर लिया है। एक सैंडविच का बैटर बचा था तो वो मैंने खा लिया है, और थोड़ा सा इनके लिए बचा के रख दिया है, क्योंकि ये वैसे तो होते नहीं है हमारे साथ जब हम बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के छोड़ देती हूँ ताकि अगले दिन इनको काम आ जाए। और ये चीज़ें ख़राब तो होती नहीं है फ्रिज में, तो थोड़ा सा एक सैंडविच का छोड़ दिया इनके लिए। अगर खाएंगे तो ठीक है, और बना दूँगी, नहीं तो। पर यार मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अभी फिर दिया को बोला है कि दिया अगले महीने मुझे या तो एमआरआई करवाना ही पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, और मैं बार बार इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि पेन वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे बैक में। अब एमआरआई का भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट में कहाँ पे सस्ता हो सकता है, क्योंकि भैया 20-20 हज़ार का एमआरआई तो नहीं करवा सकते ना, घर खर्च कहाँ से चलेगा अगर 20 हज़ार का एमआरआई करा लिया। देखती हूँ, एक है जान पहचान वाले हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर वहाँ से नंबर मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर बड़े लंबे लंबे लगे होते हैं, बहुत लंबे लंबे, कई कई दिन तक वेटिंग होती है। देखते हैं क्या होगा। अब बस मिलती हूँ फिर शाम को। थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है शरीर को, बहुत जल्दी थकने लग गई हूँ यार मैं, बहुत जल्दी। चलो जी आते हैं। लो जी, आधा आटा तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं थक गई हूँ, तो मैं वापस से थोड़ी देर के लिए लमलेट हो गई हूँ। मैं खाली पता नहीं क्यों नहीं बैठ सकती। मैंने आपसे बोला था ना कि नहा के आऊँगी, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर कपड़े प्रेस करूँगी जो गीले किए हुए हैं। पर मैं किचन में गई तो मैंने आटा गूँध लिया, मैदा गूँध लिया सेवियों के लिए। और जबकि कल मेरी सपना जी से बात हुई थी व्हाट्सएप पे, तो वो बेचारे मना कर रहे थे, कह रहे कि मत बनाओ, कुछ मत करो, क्योंकि अभी मैं कुछ खा ही नहीं सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कौन सा ख़राब हो रही है,
पड़ी रहेगी। मैं अब आ रही हूँ, पता नहीं फिर कब आऊँगी, कब नहीं आऊँगी, कब मिलना होगा, बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी। तो ऐसा होता है ना कि आप बाज़ार से 1000 गिफ्ट किसी को दे दो, पर जो अपने हाथ की छाप होती है ना, जब आप अपने हाथों से कुछ बना के देते हो और वो भी उनके पसंद की चीज़, तो जो सेटिस्फेक्शन और जो खुशी मिलती है ना, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो बस अब मैं फिर से वापस लम लेट हो गई हूँ, अब जाऊँगी चावल रखूँगी क्योंकि भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। हमारे सारे उल्टे पुल्टे टाइम है ना, अब 4:45 हो रहे हैं, 4:45 बजे समझो मैं जाके चावल रखूँगी जो लंच में काम आएंगे, क्योंकि समृत उठा, सैंडविच खाए और वापस सो गए। दिया आई, अपना वैक्सीन वगैरह करवाई, नाश्ता किया, वो भी सो गई। दोनों वो भी सो रहे हैं, लूना और कोको भी खा पी के सो रहे हैं। मैंने एक सैंडविच खा लिया था जो दिया ने छोड़ा था, और साथ में थोड़ी सी कड़ी भी खाई थी। काफ़ी दिन बाद कोई चीज़ बनाओ ना, इतना स्वाद आता है, और मेरे को ना तब से टेम्पटेशन हो रही है कि यार फटाफट चावल बनाऊँ, फटाफट से खाऊँ, फटाफट चावल बनाऊँ, फटाफट से खाऊँ। तो बेसिकली आज जो मैं इस वक्त चावल बनाने का सोच रही हूँ, वो खुद के लिए सोच रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ जब ये शाम को आएंगे तो उसके बाद मैं इनके साथ मंगल बाज़ार जाती हूँ, थोड़ी 2-4 सब्जियाँ लेके आती हूँ कैश निकाल के, और 2-4 सब्जियाँ। आजकल एक तो डिजिटल ने ना इतना आलसी बना दिया ना, अब पैसे कैश कोई रखता ही नहीं घर में। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखती, मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ ना, उल्टा उस दिन हम सैटरडे बाजार भी गए थे ना, हमारे पास एक चवन्नी नहीं थी हाथ में। भाई रिक्शे के तो पैसे देने पड़ेंगे ना, हम रिक्शे वाले को भी डिजिटल बोलते हैं कि भैया अपना पेटीएम नंबर दे दो या गूगल पे नंबर दे दो, 20-30 रुपए के लिए भी हमें ये करना पड़ता है। तो मैं तो बिल्कुल ही कैशलेस हो चुकी हूँ, बिल्कुल कैशलेस हो चुकी हूँ, बिल्कुल कैश नहीं रखती यार मैं। गलत है, रखना चाहिए थोड़ा बहुत यार। अच्छा मेरे को याद कराया आपने, तो मैं इनको मैसेज कर दूँ कि आते हुए थोड़ा कैश निकाल के लाएँ, ताकि फिर हम सब्जियाँ लेने जाएंगे तो दिक्कत ना हो। चलो जी, चलो 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 चलो, बुटीक पे कपड़े देने हैं। और लूना बाहर निकल, आजा लूना आजा बेटा, बाहर निकल बाहर। इसको दरवाजे को कुंडी लगानी पड़ेगी। चलो अभी आ रही हूँ मैं, ठीक है। समी 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 निकल गया। ओम साई राम। ठीक, अंदर अंदर अंदर, चलो अंदर, बाहर नहीं आना। बाहर आने को जल्दी से, चलो चलो चलो। एक मिनट, ताला क्या देखना खड़े हैं, इनसे पंगे लेती हूँ। राजे इधर सुनो मेरी बात। मैंने ना आपको एक रील भेजी थी कि बीवियों को ना चाय पिलानी चाहिए आदमियों को, उनका शुक्र प्रबल होता है और उनको पैसे की बरकत होती है। चाय नहीं पी क्या? नहीं चाय नहीं पी, चाय पिला दो। मेरा आटा थोड़ा सा रह गया है, आज मेरे से ख़त्म ही नहीं हो रहा। लिया इन्होंने, पर आजकल बहुत फेमस हो रही है ना रील्स ये वाली, जो क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनके बहुत इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं एड्स, और वो लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। थोड़ी बहुत तो मैं भी कुछ मानने लग गई हूँ जो मैंने अप्लाई की है, बट ये वाली तो मजाक में लेने में मज़ा आया। पिला रहे चाय। हेलो जी, रात के बज चुके हैं 12। मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, खाना वाना खा लिया है, और पता नहीं कोई भी रीज़न बन जाता है घर के अंदर, कुछ ना कुछ छुटकर पुटकर बर्तन खड़क ही जाते हैं। आज फिर खड़खड़ हो गई, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और दिया जा चुकी है ऑफिस, खाना नहीं खाया, उसने लेके गई है बस। और पापा तो एज़ यूजुअल पानी पी पी के पेट भर लेते हैं। कांजी पी ली, पानी पी लिया, बाकी अपना जो काम करना है कर लिया। तो खाना तो बहुत रेयरली रात को खाते हैं वो। कपड़े प्रेस करके इतना थक गई, इतना थक गई, पैर ऐसे ऐंठ गया है ना मेरा, ऐसे अकड़ गया है ना पैर के, मेरे से अब उठ के बैठा भी नहीं जा रहा है। पूरे हिप से, ये बैक से लेकर पूरे पैर तक दर्द हो रहा है। और डांट भी पड़ी मुझे। इन्होंने बोला कि एक ही दिन में सारा काम कर ले ताकि कल से उठ ही ना पाए। सही बात है, कल रात से मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और कम से कम नहीं तो आधा डब्बा कर चुकी हूँ। ओवरलोड हो रहा था, उसको आधा कर चुकी हूँ। अभी भी इतने सारे कपड़े रहते हैं, और सारे मेरे कपड़े हैं, सारे मेरे कपड़े हैं। मुझे ही ख़त्म करने पड़ेंगे यार। मेरे से ना वो बाहर भेजने का झंझट नहीं होता। प्रेस वालों को भी आजकल नखरे बहुत हैं, अगर रेगुलर ना दो ना तो नखरे दिखाते हैं आके लेने में। ऑफिस सेकंड फ्लोर है ना, ऊपर आते नहीं है, नीचे से आवाज़ें मारते हैं, पता ही नहीं चलता, वो चले जाते हैं। आज चेहरा साफ़ हो गया ना मेरा। काम बहुत अच्छा करती है प्रीति, मैं कई बार इसका नंबर डाल चुकी हूँ। अगर किसी को जेन्युइनली घर पे अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स के साथ काम करवाना हो और अच्छा काम करवाना हो, तो आप इसका नंबर कहेंगे तो मैं डाल दूँगी। और ये ऑल ओवर दिल्ली में, मतलब नियर बाय एरियाज़ में कहीं पर भी आप घर पे बुलाओगे पैकेज के साथ, वो आपके पास आ जाएगी। मेकअप बहुत अच्छा करती है, फेशियल बहुत अच्छा करती है, हर तरह का फेशियल है इसके पास, और वैक्सिंग बहुत अच्छी होती है इसकी। मतलब
काम जेन्युइन है, काम बहुत बढ़िया है। और करीबन 1-1.5 साल से हम शायद सिर्फ हेयर कलर और हेयर कटिंग के लिए पार्लर गए हैं, सैलून गए हैं। अदरवाइज़ हमने फेशियल, ब्लीच, ये सब चीज़ें कभी बाहर से नहीं कराई, पर बहुत अच्छा काम है। अब खाली मैंने आज ब्लीच कराई है तो भी देखो मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। मैं मतलब स्किन को समझ के और क्या चीज़ सूट करेगी क्या नहीं करेगी उस चीज़ को समझ के काम करती है, बहुत अच्छा है। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं जेन्युइनली नेक्स्ट ब्लॉग में इसका नंबर जो है वो डाल दूँगी। और बस अब मैं आई हूँ गुड बाय शुड बाय करने के लिए। आज मैंने खाना पहले ही संभाल दिया था तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अब गर्मियाँ जैसे जैसे आ रही है ना, खाना संभाल के सोना पड़ता है। और आज तो इतनी गर्मी हो गई है, पंखा फुल हो गया है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक तक तो एसी भी चल जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि थर्सडे को दिया की छुट्टी है ना, थर्सडे को एसी की सर्विस करवा लेती हूँ, दोनों एसी की। वो वाला तो चेंज करना है, वो ख़राब हो रखा है, इसकी सर्विस करवा लेती हूँ। देखो गुड बाय करने आई थी और फिर बकवास में लग गई। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। और प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरे घर में जो एक खटर पिटर होती रहती है ना, ये बंद हो जाए। वाकई में जब हम लोग चारों साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं ना, इतना अच्छा माहौल लगता है। और ज़रा सी कोई बात होती है, फिर कोई इधर से बोलता है, कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है। नहीं अच्छा लगता यार, पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है मेरा। प्लीज़ प्रे करना मेरे लिए कि ये जो खिटर पिटर है ना, ये ना हो घर के अंदर। थोड़ी बहुत चलती है यार, वो बढ़ती चारों एक दूसरे से मत्था टकराने लग जाते हैं। तो चलिए प्लीज़ कल मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आजकल कोई वीडियोस नहीं देख रहा, क्या बात है, कहाँ बिज़ी हो? 10 मिनट नहीं निकल रहे आजकल। हाँ, वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ क्या चल रहा है ना। बाय। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और गुड मॉर्निंग हुए आधा घंटा हो चुका है। ओह सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिए। आज थोड़ा सा आगे खिसक चुके हैं वो विंडो से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। थोड़ा मतलब सिर्फ 9:30 या 10 बजे होंगे। तो बच्चे अपनी शैतानियाँ करे जा रहे हैं। ये देखिए, ये शैतान बच्चा आ गया है यहाँ पे। सारी रात मेरे कमरे में नहीं घुसती है, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ना, तो ये बाहर अंदर कर नहीं सकती। वो वाले कमरे का दरवाज़ा ये लोग अच्छे से खोल लेते हैं, यहाँ का दरवाज़ा इनसे खुलता नहीं है। सुबह सुबह जब भूख लगती है ना, चाहे इंसान का बच्चा हो या ये हो, इनको अच्छे से पता है कि खाना कौन देगा। खाना देगी मम्मी, खाना देगी मम्मी, मम्मी देगी खाना। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? सोना नहीं है? आजा आजा, आज मेरे बच्चा, आज मेरे लूनो, आज मेरे लूनो। तो ये जो मेरे बच्चे हैं, इनको लगी है भूख। अब मैं उठ रही हूँ, चाय रखती हूँ और इसको देती हूँ दूध ब्रेड। देखो देखो कैसे मेरा हाथ चाट रही है कि दे दे मुझे कुछ, दे दे मम्मा। मम्मा भूखी लगी है? सारा दिन डांट खाती है, सारा दिन। समझ आ रही है कुछ? गर्दन घुमाती रहेगी बस। कि मैं क्या बोल रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही है। मैं दिया का वेट कर रही हूँ। समृद्ध भी नहीं है, वो भी खेलने गया हुआ है सुबह का। पापा ऑफिस चले गए हैं। बट पता नहीं यार क्या हो रहा है घर के अंदर। 1-2 दिन अच्छे से निकलते हैं, सब हंसी मजाक से बिताते हैं, तीसरे दिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। खुद ही नज़र लग जाती है, मेरे को लग रहा है खुद ही हम अपने घर में वो कर देते हैं। क्या बोलूँ, बिना मतलब के, मतलब कोई भी एक छोटा सा टॉपिक उठाओ उस पर लड़ाई हो जाती है घर के अंदर। कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, चाहे छोटी सी बात होती है, बट क्यों हर चीज़ पे क्यों बहस करनी है, हर चीज़ पे क्यों लड़ना है यार। मैं क्या करूँ? मुझे लग रहा है एक चांदी की अंगूठी से काम नहीं होगा। 5 उंगलियों में हाथों की और 5 उंगलियों में पैरों की चांदी की अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी और पहनानी भी पड़ेंगी सबको। चलो जी, दिन कैसा भी चढ़ा हो, उसको कामयाब तो हमें ही बनाना है। उठते हैं, काम पे लगते हैं। मशीन लगाने की ऐसे ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही, पर लगाई देती हूँ। 2-4 कपड़े हैं जो भी हैं धो देती हूँ और चाय बनाती हूँ सबसे पहले। ओह नो 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 नो, चाय तो बनानी है बट पेंटो सेट खानी है, पहले पेंटो सेट खाती हूँ। चाय तो पी ली थी मैंने अभी जस्ट। और ये मैंने 2 दिन से मलाई बाहर निकाली थी, और बाहर निकाल के रख दो ना तो फेंकने फूटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ईज़िली घी निकल जाता है। देखिए घी निकलने वाला है।
बस दिक्कत क्या होती है ना, मैं यहाँ खड़े होकर इसको हिलाती नहीं रह सकती, तो इसलिए ना ये जो नीचे नीचे का ये होता है ना, ये मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगर आप खड़े होकर इसको हिला हिला के करोगे ना, स्टार्टिंग में ही अच्छे से हिलाते रहोगे और हिला हिला के इसको पकने दोगे, तो आपका ये जो नीचे का ये है ना, ये कम सब्जी वाला तो ना मेरी कसरत हो रही है। अंदर आ रही हूँ, बैठती हूँ, फिर कोई ना कोई काम हो जाता है, फिर उठती हूँ, फिर बैठती हूँ, यही काम हो रहा है। आ जाए तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ। कोको रोए जा रहा था, दूध उबला नहीं हुआ था, और उबालूंगी तो ठंडा होने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा ना, इतना सारा दूध है। तो आलू उबाल दिया उसके लिए, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए भी कुछ आलू का बना दूंगी। बट अब ऑर्डर हुआ है कि कल वाले सैंडविच जो बनाए थे वो स्वाद थे, वही दोबारा बनाओ। घी अभी भी निकला नहीं है, मैंने सिम पे रखा हुआ है। तो अब बस इसके लिए कल वाले ही सैंडविच की दोबारा तैयारी कर रही हूँ, और दिया को उसी में चीज़ डाल दूँगी, 2 तरह से बना दूँगी। पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखती हूँ। चलिए मैं तैयारी करती हूँ। चॉपर तो मैंने धो दिया, जो कैद का बैटर था वो साहब खा गए हैं। लड़ाई में भी अपना तो देख ही लेते हैं। और अभी मुझे ध्यान आया उसको धोने के बाद कि यार मैंने आलू भी तो उबाल रखे हैं, सैमी तो आलू खुश होकर खाता है, आलू के सैंडविच बना देती हूँ उसको। कल वाला क्यों रिपीट करूँ यार, मैं जब तक बाहर जाऊँगी ना सब्जी वाला भाग जाएगा। यही हो रहा है मेरे साथ सुबह।